आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको केक की फ़ोटो क्यों दिखा रही हूँ, तो हमने स्पेशली ये केक जन्माष्टमी के लिए बनवाया था और बशर नवाज़ का बर्थडे था, तो उसने इस केक को ऑर्डर किया था। तो हमें ये केक देखने में जितना अच्छा लगा उतना ही ज़्यादा खाने में भी अच्छा। दुकानदार ने इसके साथ पूरी इंसाफ़ किया है और ये हमें बहुत अच्छा लगा, हम लोग के फैमिली मेम्बर्स को बहुत अच्छा लगा। तो बशर का बर्थडे था, तो स्पेशली जन्माष्टमी पड़ रही थी, तो कह सकते हैं कान्हा जी ने जैसे केक काटा था। तो सैरिश पीछे कैसे हटती, सैरिश को भी कार पे बैठना था और बशर का ये डिमांड थी कि हमको BMW पे अपना केक काटना है। तो उनके पास ये गाड़ी थी और उनके खाला ने यहाँ पे उनको बुके भेजा था चॉकलेट्स का, क्योंकि ये इतना एक्सपेंसिव होता नहीं है, लेकिन उन्होंने इसको बहुत महंगा बनवाया था और ये बन चुकी थी उल्लू। और बशर नवाज़ चॉकलेट्स की खुशबू ले रहे थे, तो सैरिश यहाँ पे भी आ गए कि मुझे ये चॉकलेट्स चाहिए, जबकि इनको खाना नहीं है, लेकिन उसके लिए ये यहाँ पे उससे खेलने के लिए आ गए। बशर अपनी चॉकलेट्स लेके भाग रहे थे, कहीं मेरी चॉकलेट सैरिश चोरी ना कर ले। और यहाँ पे केक के हम लोग फ़ोटोज़ लिए जा रहे थे और साथ ही साथ केक सबको इतना अच्छा लग रहा था कि हम लोग का मन ही नहीं कर रहा था कि उसको हम काटें। उसमें स्पेशली जो मक्खन गिन रहे थे वो तो बहुत अच्छा था और इसका फ्लेवर बहुत अच्छा, वो चॉकलेटी फ्लेवर था। तो अब हो गया था यहाँ पे फ़ोटो सेशन और बस फ़ोटो सेशन करने के बाद अब हो रहा था कि केक कट किया जाए, केक कट किया जाए। हम लोगों ने बहुत ग्रैंड सेलिब्रेशन नहीं किया क्योंकि बशर नवाज़ की डैडी की तबीयत नहीं ठीक थी, तो इस वजह से हो रहा था कि हमें एक छोटा सा ही फंक्शन करना है। तो हमने सिर्फ केक काट कर ही इस बार हैप्पी कर दिया बशर को। और उसके चाचा और मैं मिलकर गए थे उसके लिए ड्रेस लेने। तो यहाँ पर हम लोग उसके लिए ड्रेस लेकर आए थे जो उसने पहना और पहनने के बाद बस रेडी हो रहा था केक कटिंग के लिए। तो ये रहा हमारा केक कटिंग। इसमें उसने कैंडल्स लगाया पहले तो, लेकिन कैंडल्स जलाया नहीं और फिर धीरे से वो सोच रहा था केक काटे कि नहीं काटे। तो उसमें हम लोग फ़ोटोज़ खींच रहे थे और उसकी फ़ोटोज़ जैसे क्लिक हो गई तो फिर उसने केक काटना स्टार्ट कर दिया और उसने बहुत अच्छे से बराबर से केक कटिंग किया, जैसे लग रहा था कि वाकई हम मटके को काट रहे हैं। और इतना अच्छा लग रहा था, इतना प्यारा लग रहा था ये केक कि इसकी फ़ोटो तो लग रहा है कि मैं हमेशा के लिए संभाल कर रखूँ। शॉपकीपर ने बहुत अच्छा केक बनाया था और बुके भी था साथ में। सैरिश यहाँ पर फ़ोटोज़ भी खिंचवा रही थी, बुकेज़ के साथ एंजॉय कर रही थी। बुके को तो वो छोड़ ही नहीं रही थी, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, इनकी डैडी की तबीयत नहीं ठीक थी, तो इसलिए हम ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकते थे। तो बस इतना ही हो पाया और घर में थोड़ा बहुत खाना पीना हो गया। तो इसी तरह हम लोगों ने बर्थडे सेलिब्रेट कर लिया, क्योंकि घर में अगर किसी की भी तबीयत नहीं ठीक होती है तो मन भी नहीं लगता है। और मेरे जेठ की तबीयत नहीं ठीक थी गाइस, तो इसलिए थोड़ा सा ही फंक्शन किया और इतनी ही फ़ोटो लगा पा रहे हैं हम। तो इन्जॉय करिएगा और होप करते कि आप सभी भी अपने घर में अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, सेहतमंद होंगे। तो प्लीज़ मेरे जेठ के लिए दुआ करिएगा कि जब वो जल्द से जल्द अच्छे हो जाएं। और उनको थोड़ी सी आइस प्रॉब्लम हो गई है और इंशाल्लाह वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। और बस इतना सा था हमारा ये सफ़र।